जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत तीसरा चैप्टर प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्या की अवधारणा चल रहा था, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने 2 लेक्चर का अध्ययन कर लिया था। यानी आज दोस्तों चैप्टर जो हमारा थर्ड है उसका लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? तीसरा। चैप्टर थर्ड का ये लेक्चर नंबर भैया है हमारा तीसरा, लेक्चर तीसरा है। ध्यान से देखिए भैया, चैप्टर का नाम क्या है? प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक, प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। ये चैप्टर नंबर हमारे थर्ड का नाम है, प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा, जिसके अंतर्गत हमने आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को विधिवत से कंप्लीट कराया। दोस्तों यदि आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी देख सकते हैं। यदि आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के सभी वीडियो सीरियल वाइज दोस्तों देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। जैसे आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उसमें डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022 के नाम से प्ले लिस्ट बनी। क्या नाम है प्ले लिस्ट का? डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियोज आपको दोस्तों सीरियल वाइज वहां से प्रोवाइड हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के जो शेष वीडियो लेक्चर रह गए हैं उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं, वहां से भी आप आसानी से सभी वीडियोज देख पाएंगे दोस्तों। यदि आपको फिर भी कोई डाउट या समस्या है, नहीं समझ पा रहे हैं कैसे प्लेलिस्ट ढूंढें, कैसे वीडियो को देखें, तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं दोस्तों। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं के पास सबसे पहले पहुंच सके। ऐसे इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप जब वीडियो को क्या कर लेते हैं, लाइक कर देते हैं और क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन जो घंटी बनी होती है यदि उसको आप प्रेस कर लेते हैं, जैसे यहां से वीडियो आप क्या प्रोवाइड कराते हैं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन फटाक से पहुंच जाता है। यदि आप यहां से तो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां उस पर क्लिक करके और टेलीग्राम चैनल सदाशिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल, उस पर जैसे आप ज्वाइन हो जाएंगे तो वहां से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोनों तरीकों से जैसे वीडियो यहां से प्रोवाइड होगा आपको, यदि बेल आइकन प्रेस करे होंगे तो उससे भी मिल जाएगी, और यदि टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो उससे भी मिल जाएगी। दोनों में से यदि एक से जुड़े तब भी मिल जाएगी, लेकिन कभी कभार क्या होता है टेलीग्राम चैनल पे तो मिल गई लेकिन वहां से नहीं मिली, या वह यहां से मिल गई तो टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिली। इसलिए दोनों को आप एक साथ कर लीजिए तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कहीं पर कोई भी समस्या है तो आप पूछते रहिए दोस्तों। चैप्टर नंबर 3 का जो लेक्चर नंबर 3 है आज उसमें बात करते हैं। कल हमने चैप्टर नंबर जो 2 था उसमें हमने टोटल 4 प्रश्न करा दिए थे। कितने प्रश्न कराए थे? 4 प्रश्न कराए थे। और आज की भी क्लास में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में खूब रिपीट होते हैं और पूछे भी जाते हैं। इस टाइप के जो प्रश्न आज की क्लास में हम कराने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में 1 नंबर में जरूर कभी ना कभी पूछे जरूर जाते हैं। इसलिए यदि आप 25 में 25 मैथ में चाहते हैं तो सभी क्वेश्चनों को विधिवत से लगाइए, नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स ही आपके सच्चे साथी हैं जो एग्जाम के समय आपके काम आने वाले दोस्तों हैं, ठीक है। तो हमने चर्चा कर ली थी कि प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याएं, हमने विधिवत से एक चार्ट बनवाया था जो लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको चार्ट बनाया था, और लेक्चर नंबर 2 में हमने पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं क्या होती उस पर हमने विधिवत से चर्चा कर ली थी, ठीक है। आज कुछ प्रश्न की बात करते हैं जिनको पता नहीं कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो सभी भाई बंधु पिछले वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको जो भी डाउट होंगे ये संख्याओं के बारे में नहीं पता होगा, आपको एग्जाम्पल नहीं पता होगा तो आसानी से वहां से सीख जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। जैसे कहता है 698 की अनुवर्ती की
अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती की अनुवर्ती संख्या बताइए। अनुवर्ती की भैया क्या, अनुवर्ती संख्या बताइए। ऐसा प्रश्न पिछली भी क्लास में करा चुके हैं, एक प्रश्न और करा देते हैं। तो हमने कैसे बताया था, सबसे पहले क्या करोगे, 698 की क्या क्या 698 की अनुवर्ती, एक प्रश्न यहां से यहां तक हो गया। तो 698 की अनुवर्ती कैसे निकालते हैं, हमने कहा दी हुई संख्या में यदि हम एक ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो प्राप्त संख्या दी हुई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। क्या 698 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी, 698 में भैया हम क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हमारा प्राप्त हो जाएगा, 699 प्राप्त हो जाएगा। इतना हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया, 698 की अनुवर्ती। अब फिर पुनः कहा है की अनुवर्ती संख्या, इसलिए जो हमारी संख्या आई उसमें पुनः हम क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे, 699 की अनुवर्ती संख्या, यहां भी संख्या लिख लीजिए भैया, यहां पे की संख्या क्या, 699 की अनुवर्ती संख्या कितनी हो जाएगी, 699 में भैया हम क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 700 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां ऐसा मत लिखिए, अभी ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा और अच्छा लगेगा। लिखोगे अतः 698 की अनुवर्ती अनुवर्ती संख्या कितनी हो जाएगी भैया, 700। दूसरा भी तरीका हमने बताया था, उसको भी बता देते हैं। चलिए दूसरा भी तरीका हमने एक बताया था, उसको भी देख लीजिए। अथवा में हमने क्या किया था, डायरेक्ट आप पूरा लिख लीजिए, 698 की अनुवर्ती संख्या, तो क्या होता है, अनुवर्ती की अनुवर्ती संख्या कहाँ है, तो दो, जितनी बार अनुवर्ती लिखा हो शब्द, जितनी बार अनुवर्ती शब्द लिखा है उतने बार 1 ऐड करना है। क्या कहा, 698 की अनुवर्ती, तो आप लिखिए 698 भैया लिख लिया, और की अनुवर्ती इसलिए हमने इसमें 1 ऐड कर दिया। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, जस्ट उसके आगे की संख्या, और फिर पुनः कहा की अनुवर्ती, इसलिए 1 ऐड कर दिया। कितना, 698 प्लस 1 700, और प्लस 1 कितना, 698 प्लस 1 699, और प्लस 1 कितना, 700। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 700। देखिए दोनों तरीकों से आंसर वही है, इसमें थोड़ा 2-3 स्टेप बढ़ जाते हैं और उसमें एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। जो आपको आसान लगे दोनों तरीकों से आप लगा सकते हैं, आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं है दोस्तों। आप सभी भाई बंधु शेयर करते रहिए, जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी भाई बंधु जोड़ेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा संख्या आपको भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो भाई बंधु आपको के द्वारा दिया हुआ वीडियो, शेयर किया हुआ वीडियो को देखेंगे तो वो खुश होंगे कि हमारे भाई ने ये चीज को बताया, इस चैनल को बताया, और यहाँ से हम वीडियो को देख पाए, और वो भी 25 में 25 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहे, जितनी ज्यादा संख्या में आप भाई बंधु जुड़ेंगे उतना मेरा भी नंबर लगेगा आप लोगों को सिखाने में। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी आपके पास जो भी अकाउंट है उन सभी अकाउंट पे आपको उसके लिंक को शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या कहता है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं पूर्ववर्ती संख्या पर। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या पे कैसे प्रश्न पूछा जाता है, इसको रख पड़े। ठीक है, देखिए एक तो सिंपल प्रश्न पूछा जाता है, क्या, एक तो सिंपल प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कह लेता है, इसको रख पढ़ रहे हैं। देखिए सिंपल प्रश्न क्या पूछा जाता है, जैसे कहते हैं 1999 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, पूर्ववर्ती संख्या बताइए। सिंपल प्रश्न, ये तो सभी लोग कर लेंगे। इसके बाद के जो प्रश्न है तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्या लिखोगे, 999 की पूर्ववर्ती भैया संख्या, पूर्व का मतलब होता है पहले की, तो देखिए 999 में है, इसमें क्या कर देंगे भैया, हम -1 लेस कर देंगे। जब भी पूर्ववर्ती का संख्या कहता है तो जो संख्या दे रखी उसके जस्ट पहले की संख्या हमारी भैया पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है, इसीलिए इसमें से कितना लेस कर देंगे, 1, तो कितना का 998 होगा। कोई दिक्कत है, आसान की नहीं, और ये हमारा आंसर आ गया। एक एक लाइन के प्रश्न है, एक नंबर आपको देके जाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं।
आप सभी भाई बंधु नोट्स जरूर बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स ही आपके सच्चे साथी हैं जो एग्जाम के समय आपको काम आएंगे। ठीक है, इसलिए नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि रिवीजन आप वहीं से करेंगे, वरना ये जो चीज़ भूल जाएंगे तो आपको वीडियोस पुनः दोबारा देखने पड़ेंगे, तो आपका समय ज़्यादा लगेगा। और जब आपके पास नोट्स बने होंगे तो नोट्स को पलट लेंगे और आसानी से वहां से देख पाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है। अब ऐसा प्रश्न कर लेंगे, आई होप, मुझे उम्मीद है आप ऐसा प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। जैसे कह देता है 2002 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो वही दोबारा दो प्रश्न बन गए। क्या 2002 की पूर्ववर्ती संख्या निकालिए और उसकी जो संख्या है उसकी भी पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है। तो हम दोनों तरीके से इसमें भी बता देंगे। 2002 की पूर्ववर्ती संख्या, ध्यान समझिए भैया, 2002 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी। 2002 में क्या कर लें हम, पूर्ववर्ती का मतलब कितना होता है, जस्ट उसके पहले की संख्या। पूर्ववर्ती संख्या वे संख्याओं को कहते हैं यदि दी हुई संख्या में एक घटा दें। दी गई संख्या में यदि हम एक घटा देते हैं तो प्राप्त होने वाली भैया संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। तो हमारी 2002 में एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 2001 बचेगा। अब क्या यहां से यहां तो सॉल्व हो गया, फिर आगे का की पूर्ववर्ती, तो जो आया उसकी पूर्ववर्ती निकाल लो। तो 2001 की पूर्ववर्ती संख्या, 2001 की क्या हो जाएगी पूर्ववर्ती संख्या, कितनी हो जाएगी 2001 में हम पुनः भैया क्या करेंगे, एक को लेस करेंगे, कितना आएगा 2000 आ जाएगी। ये हमारा फाइनल आएगा जितनी बार। ठीक है, अगला देखिए, अथवा दूसरी टाइप से कैसे लगा सकते हैं इसको हम, क्या डायरेक्ट लगा एक लाइन में, इसके नीचे लिख सकते हो। इसके नीचे आंसर देखो, एक तो ये आंसर आ गया, या बढ़िया थोड़ा और अच्छा लिखना चाहते हो तो इसके नीचे लिख सकते हो अतः 2002 की पूर्ववर्ती संख्या, डायरेक्ट जो लिखा था प्रश्न में वही नोट कर लिया। 2002 की पूर्ववर्ती संख्या। अब देखिए 2002 तो हमारे पास ऑलरेडी से है। अच्छा ये एक मिनट, ये 2002 आ गया, ये आंसर आ गया। चलो ठीक है, जो लिखा था इसको ये लिखने का तरीका, ये विधिवत से यदि आप लगाएंगे, बाई चांस 2 नंबर में भी आ गया तो यदि आप इसका इसे विधिवत से लगाएंगे तो आपके 2 के 2 नंबर मिलेंगे। वैसे ज्यादातर 1 नंबर में पूछा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कहती है हमारी, ध्यान से देखिए भैया। प्रश्न संख्या 8 की चर्चा करते हैं, बढ़िया प्रश्न है वो भी है। कह रहा है 2022 की, इसका अथवा वाला, चलो अथवा आगे इस वाले क्वेश्चन में बता देंगे। ठीक है, मतलब दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं, चलिए इस प्रश्न में बता देंगे। ठीक है, 2022 की पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती संख्या बताइए। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए भैया फटाफट, इसको रख कर दे, चलिए लिख लीजिए। आई होप आप सभी भाई बंधुओं की बात समझ में आ रही होगी। चलिए मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। ध्यान से देखिए भैया, अब आपसे कहा 2022 की पूर्ववर्ती संख्या, जस्ट जैसे अभी पिछला क्वेश्चन नंबर 7 लगाया वैसे का वैसे ही भैया लगाएंगे। देखिए कैसे, 2022 की पूर्ववर्ती, 2 प्रश्न हो गए पूर्ववर्ती, तो क्या करेंगे पूर्ववर्ती संख्या, ध्यान समझिए। तो 2022 में हम क्या कर लेंगे भाई, 2022 है उसमें हम कितना लेस कर देंगे 1, तो कितना बच जाएगा हमारा 2021 बचेगा। क्या क्या 2022 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो पूर्ववर्ती का जस्ट उसके पहले की संख्या, तो पहले की संख्या निकालने के लिए जो संख्या दे गई है उसमें एक लेस कर दे, इसलिए 2021 आ गया। फिर पुनः क्या लिखोगे, 2021 की पूर्ववर्ती संख्या, पुनः क्या निकालेंगे 2021 की पूर्ववर्ती संख्या, तो क्या हो जाएगा 2021 में से इस बार क्या लेस करेंगे, पुनः एक लेस करेंगे, इसलिए कितना आएगा 2020 आ गया। अतः आंसर क्या लिखोगे, अतः
2022 की पूर्ववर्ती की 2022 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी हो जाएगी देखिए ध्यान से 2022। ये फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए अथवा में दूसरी तरीके से इसी प्रश्न को कैसे लगाएंगे। अथवा में दूसरी तरीके से देखिए, या तो आप इतना बड़ा लगाइए या एक लाइन में भी लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? 2022 की पूर्ववर्ती 2022 की पूर्ववर्ती संख्या 2022 की पूर्ववर्ती संख्या। तो ध्यान से 2022 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 2022 लिख लीजिए। जो नंबर का है उसको हम वैसे का वैसे लिख लेते हैं। फिर कहा 2022 की पूर्ववर्ती यानी कि इसमें से क्या कर देंगे? -1 लेस कर देंगे, कोई दिक्कत। और कहा कि पूर्ववर्ती संख्या, इसलिए पुनः हम -1 कर दे। सबसे सिंपल तरीका है, जो संख्या दे रखी है उसको लिख लीजिए और जितनी बार पूर्ववर्ती लिखा है उतनी बार उसको 1 उसमें से घटा दीजिए। 2 बार पूर्ववर्ती लिखा था इसलिए 2 बार हमने 1 उसमें घटा दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो 2022 तो हमारे पास था ही, -1 और -1 आपको पता कितना -2 हो जाएगा। -1 और -1 कितना माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस दोनों है तो हमेशा क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हमेशा क्या जाएंगे? जुड़ जाएंगे। इससे कितना होगा? -1 और -1 कितना? -2। इस पे 2022 में से 2 को घटा दीजिए, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, यानी कि 2020 बचा जाके। ये फाइनल आंसर आ गया। देखिए दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, यहाँ भी 2020 यहाँ भी 2020 आ गया। तो चाहे आप इतना सा बड़ा लगाइए चाहे छोटका सा लगा लीजिए, दोनों तरीका से ही नंबर आपको पूरे में पूरे मिलेंगे। आई होप आप सभी भाई बंधु हमारी बात से सहमत होंगे। ठीक है, तो आप बताइए क्या ऐसे प्रश्न हम लग जाएंगे? चाहे अनुवर्ती की अनुवर्ती कहे और अनुवर्ती परवर्ती दोनों या उत्तरवर्ती, तीनों का मतलब एक ही है, इसमें से कुछ भी कहते हैं। उत्तरवर्ती की उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे कहे 221 की उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, तो अभी आप ज्ञात कर लोगे। ठीक है, या ऐसे कोई प्रश्न दे देता है कि पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, तब भी ज्ञात कर लोगे। ठीक है, अगले टाइप की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 9 की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में अब पूछा जा सकता है, क्योंकि जितने बार एग्जाम पैटर्न बढ़ता है तो क्वेश्चन कहां से? सिलेबस तो वही है, तो क्वेश्चन क्या नए बनाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन करा दिया। ये भी आपके पेपर में खूब पूछे जाते हैं, आप ध्यान से समझिए भैया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 900 की अनुवर्ती की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती संख्या बताइए या ज्ञात कीजिए। बढ़िया प्रश्न, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा? 900 की अनुवर्ती की पूर्ववर्ती संख्या बतानी है। इस बार दोनों चीज एक ही में दे दिया है। इस बार इस प्रश्न में दोनों चीजें एक ही में दे दी भैया, तो ध्यान से समझिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिखोगे क्या भैया? आप लिखोगे 9, सबसे पहले क्या इतने वाले को सॉल्व करेंगे। क्या पूछा? 900 की अनुवर्ती संख्या, इसलिए 900 की आप अनुवर्ती संख्या फटाफट निकालिए। अनुवर्ती संख्या, ये ऑब्जेक्टिव में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं और एक नंबर में भी कभी कभार पूछ लेते हैं। 900 की मतलब एक नंबर का कहने का मतलब अति लघु में भी पूछ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में तो खूब पूछे जाते हैं। 900 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 900 अनुवर्ती का मतलब जस्ट उसकी आगे वाली, इसीलिए भैया हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। कितना हो गया? 901 हो गया। ओके, ठीक है। चलिए आप क्या कह रहा है उसके बाद इतना प्रश्न सॉल्व हुआ। कहा कि पूर्ववर्ती संख्या, यानी कि जो रिजल्ट आया है, जो हमारा संख्या आई, उसकी हम पूर्ववर्ती संख्या निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 901 की क्या निकाल लेंगे? कि पूर्ववर्ती संख्या। तो ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा भैया? पूर्ववर्ती का मतलब जस्ट उसके पहले की, पूर्ववर्ती का मतलब उसमें से -1 घटाना है, इसलिए क्या करेंगे? -1 को घटा देंगे भैया, तो कितना? 900 आ गया। और लिखोगे आंसर क्या आता है? 900 की अनुवर्ती की पूर्ववर्ती संख्या बराबर कितना भैया? 900। कोई समस्या, कोई डाउट? ऐसे कर लोगे?
कोई समस्या या कोई डाउट हो तो बताइए। अथवा देखिए ये तो तरीका यही है, दूसरा तरीका आप सभी जानते हैं, एक बार हम पुनः बता दे रहे हैं। क्या, कैसे देखोगे, 900 की अनुवर्ती की 900 की अनुवर्ती की पूर्ववर्ती संख्या क्या कहा, 900 की अनुवर्ती की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 900 लिख लिया जो कहा संख्या, कहा 900 की अनुवर्ती, तो 900 की अनुवर्ती क्या होगी, इसमें एक ऐड कर देंगे, और कहा पूर्ववर्ती, इसलिए इसमें एक घटा देंगे। अनुवर्ती कितने बार, अनुवर्ती का मतलब एक ऐड करना, तो जितनी बार अनुवर्ती लिखा उसे हम एक बार लिखा था इसलिए एक ऐड कर दिया। पूर्ववर्ती का मतलब उसको घटाना, इसलिए उसमें से घटा दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 900 ये है और +1 माइनस कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 900 ही तो आएगा। तो चाहे डायरेक्ट आप ऐसे कर लीजिए, एक लाइन में लिख लीजिए, चाहे इतना ऐसे करें, जैसे आपको आसान लगता उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और कराते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखिए ध्यान से। ठीक है, और यदि किसी को लगेगा कि डाउट है भी तो प्रश्न और करा देंगे। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, सब करें, चलिए आई होप आप सभी लोग लिख लिए होंगे। देखिए भैया प्रश्न संख्या 10 भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे से पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 10 कहता है, देखिए 10 की क्या कहता है, 10 की पूर्ववर्ती की 10 की पूर्ववर्ती की अनुवर्ती 10 की पूर्ववर्ती की अनुवर्ती संख्या बताइए। 10 की पूर्ववर्ती की भैया अनुवर्ती संख्या बताइए। देखिए ध्यान से या ज्ञात कीजिए, ध्यान समझिए। 10 की पूर्ववर्ती की अनुवर्ती, दो प्रश्न इसमें भी उसी तरीके से होंगे जैसे अभी लगाया था। क्या लिखोगे, 10 की पूर्ववर्ती संख्या, 10 की पूर्ववर्ती संख्या, ध्यान से देखिए ये 10 की पूर्ववर्ती संख्या होगी तो जस्ट क्या करेंगे, 10 में से हम क्या करेंगे, पूर्ववर्ती का मतलब होता है उसमें से घटाना, इसलिए फटाक से -1 इसमें हम लेस कर देंगे। तो कितना भैया आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया, 9। अब पुनः क्या करेंगे, 9 के आगे यहां तो सॉल्व होगा। 10 की पूर्ववर्ती संख्या पूछा था तो हमने यहां तक सॉल्व कर लीजिए। अब कहा की अनुवर्ती संख्या, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आया जाके फाइनल नंबर आया जाएगा उसकी अनुवर्ती संख्या चाहिए हमें, इसलिए 9 की क्या कर लेंगे, 9 की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या क्या, 9 की अनुवर्ती संख्या निकालेंगे तो 9 में क्या कर देंगे भैया, हम +1 ऐड कर देंगे। अनुवर्ती का मतलब जस्ट उसके आगे का नंबर, इसलिए 9 हमारे पास था भैया, उसमें हमने एक ऐड कर दिया। कितना हो गया भैया, 10 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। या यही आंसर लिखो, या बढ़िया थोड़ा और सुंदर दिखाना चाहते हो तो थोड़ा और सुंदर दिखा लो। अतः 10 की पूर्ववर्ती की, अतः 10 की पूर्ववर्ती की अनुवर्ती संख्या कितना हो जाएगा, 10 की 10 ही रहेगा। अच्छा एक चीज ध्यान से समझिए, जब भी अनुवर्ती की पूर्ववर्ती कहेगा, पूर्ववर्ती की अनुवर्ती कहेगा, यदि किसी भी प्रश्न में, ध्यान समझिए, ट्रिक एक समझ लीजिए, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। यदि किसी भी प्रश्न में एक बार अनुवर्ती और एक बार पूर्ववर्ती लिखा है तो उसका जो नंबर दे रखा होगा वही आंसर आएगा। अभी आप तक देखा, जैसे यहां भी 10 आया और इसके पहले 900 था, 900 ही आया था। यानी कि यदि एक बार पूर्ववर्ती लिखा, पूर्ववर्ती की अनुवर्ती पूछे या अनुवर्ती की पूर्ववर्ती पूछे, क्या कभी भी आपसे जब भी पूर्ववर्ती की अनुवर्ती पूछे या अनुवर्ती की पूर्ववर्ती भैया पूछे तो जो नंबर दे रखा होगा वही आंसर आपका फाइनल आएगा। इस बात पर आप विशेष कर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, तो आपको प्रश्न सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आसानी से देखते ही देखते आप उत्तर दे लेंगे। ठीक है, इतने प्रश्न लगाए, फिर आगे प्रश्नों की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए भैया, कुछ प्रश्न और हैं, इसके बाद आई होप आप सब लोग इतने कर लोगे। अगले कुछ प्रश्नों की चर्चा और कर लेते हैं, ध्यान से इतना नोट कर लीजिए। हम हट गए हैं, जिन भाई बंधुओं ने नोट कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं नोट किया है वो शार्ट स्क्रीन लेके रख लें और बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको रख पड़े। अच्छा अथवा में करते, भाई जान अथवा में करना होता तो यहाँ क्या लिखते हैं, जैसे भाई जान यहीं पे मान लेते हैं अथवा भी करना होता। आप सब सोच रहे हैं कि अथवा में बता दीजिए, तो अथवा क्या लिखते हैं, कितना था यार 10 था तो लिखते 10 की
पूर्ववर्ती, जहां अनुवर्ती था वही में चेंज कर देंगे थोड़ा, 10 की पूर्ववर्ती, क्या 10 की पूर्ववर्ती की अनुवर्ती, अनुवर्ती, तो 10 की पूर्ववर्ती की अनुवर्ती कैसे सॉल्व करते हैं इसको ध्यान से देखिए, अथवा में भी लगा लीजिए। 10 की पूर्ववर्ती कहाँ है तो 10 लिखिए, और पूर्ववर्ती का मतलब जैसे उसमें से घटा दीजिए, 10 लिख के उसमें से घटाना है इसलिए -1 कर देंगे, और की अनुवर्ती इसलिए +1 इसमें ऐड कर दीजिए। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 में से 1 घटा दिया 1 ऐड कर दिया, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, देखिए 10 आ जाएगा। तो चाहे आप पूरा कर लीजिए और चाहे इतना ही करके छोड़ दीजिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए कुछ प्रश्न और लगा लेते हैं, अच्छे प्रश्न है वो भी ध्यान समझ लीजिए। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, इसको रख कर दें। तो पूर्ववर्ती अनुवर्ती में सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब कुछ प्रश्न और लिख लेते हैं, फटाफट देखिए और उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है हमारा, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए भैया प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 11 आपका कहता है भैया, निम्नलिखित में प्राकृतिक संख्या को छाटिए। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, साथ ही में लिखते चलिए, में से प्राकृतिक संख्या, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संख्या छाटिए, छाटिए। ऐसे प्रश्न आपको भी पूछ लिए जाते हैं। देखिए इसके अंतर्गत पहला, कई सारी संख्या दे रखी, एक साल लिखे देना है, 0, 353, 765, 3 सही 1/4, माइनस का 7/4, माइनस का 7/4, 6/5, ठीक है। ये हमारी इतनी संख्या, इसमें से छाटना कौन सी भाई, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, प्रश्न लिख लीजिए, अभी सारे प्रश्न एक साथ करा देंगे। निम्नलिखित में से पूर्ण संख्याएं को छाटिए। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से पूर्ण संख्या, पूर्ण है भैया, होल नंबर, होल नंबर्स कौन कौन से, निम्नलिखित में पूर्ण संख्या छाटिए। निम्नलिखित में से पूर्ण संख्याएं छाटिए, ठीक है। आपसे जैसे कहता है 762, 252, माइनस का 312, 18, 35, माइनस का 37, 6 सही 2/3, माइनस का 7/5, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से पूर्णांक को छाटिए। निम्नलिखित में से पूर्णांक निम्नलिखित में पूर्णांक संख्याओं या संख्या छाटिए। तो देखिए 3 प्रश्न देख लीजिए इधर, फिर उसके आगे और लिख देते हैं। पूर्णांक संख्या देखिए कौन कौन से दे रखे हैं उदाहरण में, 400, 4002, 799, माइनस का 3602, ठीक है, माइनस का 3602, 0, ठीक है, 2.5, 3.7, ठीक है। ये 3 प्रश्न को देख लीजिए, फटाफट इसके आंसर लिख लीजिए, फिर आगे प्रश्न करा देते हैं और कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए निम्नलिखित में प्राकृतिक संख्या क्या था, पूर्ण संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है। 3 टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। तो आंसर लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। देखिए इसमें से कौन कौन सी हमारे पास प्राकृतिक संख्या होंगी, ध्यान से देखिए। प्राकृतिक संख्या जो नीले से लिखा है ये इसका आंसर है। देखिए प्राकृतिक संख्या कैसे कहते हैं, जिनके द्वारा हम किसी वस्तु को काउंट करते हैं।
जिनके द्वारा वस्तुओं को काउंट करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इन्फिनिटी तक वो सभी क्या कहलाते हैं प्राकृतिक संख्या। तो जीरो हमारी क्या है प्राकृतिक संख्या है नहीं भैया, जीरो हमारी कैसी पूर्ण संख्या, इसलिए ये जीरो नहीं होगा। 353 कैसी हमारी संख्या है प्राकृतिक संख्या, यानी कि 353 तो हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। उसके बाद कितना कहा 765 ये भी प्राकृतिक संख्या होगी। यही तो है, एक से लगाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्या है सभी प्राकृतिक कहलाती हैं। देखिए 3 से 1/4 ये क्या है 3 से 1/7 क्या बटे सही में लिखी तो उसको मल्टीप्लाई 4 3 12 1/13/4 लिखा है। कैसी संख्या हमारी परिमेय संख्या है प्राकृतिक संख्या नहीं, इसलिए कौन सी होगी परिमेय संख्या। माइनस का 7/4 ये भी कैसी हो जाएगी हमारी P/Q के रूप में लिखी है। ये कितना 6/5 ये भी कैसी हमारी हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए कितना सिर्फ होगा 353 और 765 प्राकृतिक संख्या होगी। है आसान, कुछ करना है इसमें। अगली बात करते हैं क्या पूर्ण संख्या, पूर्ण नंबर्स देखे क्या होते हैं। देखिए पूर्ण संख्या कौन कौन सी होगी, ध्यान से देखिए। 762 कैसी हमारी पूर्ण संख्या है कि नहीं, हाँ है भैया 762 भी पूर्ण संख्या है। 252 है कि नहीं, जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसलिए यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इन्फिनिटी तक सभी क्या कहलाएंगी प्राकृतिक संख्या। तो 762 हो गया, 252 हो गया, माइनस की है तो माइनस की तो नहीं होती है, लेकिन प्लस का 18 इसलिए 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना 35 है 35 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 37 ये भी नहीं होगा, 6 सही 2/3 ये भी नहीं होगा, ये परिमेय संख्या होगी। माइनस का 7/5 ये भी नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जीरो सहित सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगली बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। तो देखिए भैया पूर्णांक संख्या क्या होती है हमारी, यानी कि पूर्णांक संख्या जीरो सहित सभी धनात्मक सभी धनात्मक संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन्फिनिटी तक, और जीरो और माइनस सभी माइनस के 1 2 माइनस के 3 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस का 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, यानी कि सभी धनात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य सहित सभी संख्याएं क्या कहलाती है हमारी पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर कहलाते हैं। इसलिए देखिए 402 हमारी कैसी संख्या होगी पूर्णांक संख्या, 402 नहीं 4002 पूर्णांक संख्या होगी। 799 कैसी होगी पूर्णांक संख्या होगी। माइनस का कितना माइनस का 3602 कैसी होगी ये भी पूर्णांक संख्या होगी। जीरो भी कैसी हमारी है पूर्णांक संख्या है, लेकिन 2.5 और 3.7 ये हमारी पूर्णांक संख्या नहीं है, पॉइंट में चली जाएंगी, दशमलव नंबर है, यानी तो साल भर के क्या बना सकते हैं, साल भर के क्या बना सकते हैं परिमेय संख्याएं इनको हम बना सकते हैं। ठीक है 2/5 इसको 10 लग के काट पीट करके अंश बटे हर में लिख लेंगे तो परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जितने हैं देखो प्लस की भी है इसमें माइनस की भी है और जीरो सही सभी संख्या क्या कहलाती है पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है तो इसको हम हट जाते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। ठीक है नोट हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है, इसको रख कर रहे हैं 13 के बाद 14 की बात करते हैं। तेरह के बाद 14 कहते हैं, देखिए निम्नलिखित में से परिमेय संख्या बताइए। निम्नलिखित में परिमेय संख्या बताइए। निम्नलिखित में क्या बताना है परिमेय संख्या बताना। लिख लीजिए फटाफट कौन कौन सी दे रखी हैं। √2 √3 7 0 ठीक है 2/3 6/7 ठीक है ये दे रखी है। और प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है ध्यान से देखिए। निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या नहीं है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें देखिए दे रखा है 0, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है भैया आपको 1, थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपको
2 एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपको 81। ठीक है, ये प्रश्न आपसे कह रहा है। और लास्ट में कह रहा है एक प्रश्न और लिख लीजिए, प्रश्न संख्या 16। निम्नांकित संख्याओं में से पूर्ण संख्या है। निम्नांकित संख्याओं में से पूर्ण संख्या है। निम्नांकित संख्याओं में से पूर्ण संख्या, ध्यान से देखिए। फर्स्ट नंबर क्या कहता है 0, सेकेंड नंबर क्या कहता है -1, और थर्ड कहता है √3, और फोर्थ कहता है इनमें से कोई नहीं। क्या फोर्थ कहता है इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट देख लीजिए, तीनों के आंसर दे देते हैं। आपसे कहा निम्नलिखित में से परिमेय संख्या जानिए, बताइए। तो आप जाते हैं जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q ≠ 0 होता परिमेय संख्या कहलाती है। जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और क्या होता है वो हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2 हमारी कैसी अपरिमेय संख्या है कि नहीं, क्योंकि √2 और √3 का हम जब यदि वर्गमूल निकालेंगे तो एक एग्जैक्ट नंबर नहीं आता है, दशमलव में आता है, इसलिए ये तो हमारी परिमेय संख्या है। 7 कैसी परिमेय संख्या है, ठीक है, 7 कैसी परिमेय संख्या है। अच्छा 0 है तो 0/1 इसको लिख सकते हैं। हर में क्या हर तो 0 हो सकता है, क्या कहता P/Q के रूप में लिखे, लेकिन जहां Q ≠ 0 हो, Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 है तब भी वो हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए 0 भी हमारी कैसी है परिमेय संख्या है। और 2/3 तो दिखाई रही है P/Q के रूप में है, तो 2/3 भी हमारी परिमेय संख्या होगी, कितना 6/7। सिर्फ इतना √2 और √3 नहीं, ये अपरिमेय संख्या है, करणीय संख्या है। ठीक है, अब अगले प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या कैसे कहते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, इसलिए देखिए उनको गिन लीजिए, उसके अलावा जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। जैसे 1 है तो ये प्राकृतिक संख्या है, जैसे 0 है ये हमारी तो 0 में प्राकृतिक संख्या नहीं शामिल होती है, लेकिन 1 2 और 81 ये 1 2 81 सभी कैसी प्राकृतिक संख्या, इसलिए में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला 0 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कहते हैं ये पहला वाला ऑप्शन सही है, ये 0 जिसमें है वो वाला ऑप्शन सही है। अगला कहता है 16वां प्रश्न कहता है निम्नांकित संख्याओं में से पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं पूर्ण संख्या। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट को चेक करते हैं। 0 कैसी है हमारी, ये तो पहला ही ऑप्शन पूर्ण संख्या है, क्या इसके अलावा भी कोई है। -1 कैसी है, ये तो हमारी क्या जाएगा -1 + 1 पूर्णांक में चला जाएगा। और √3 कैसी है, पूर्णांक संख्याओं में चला जाएगा। √3 कैसी है, √3 अपरिमेय संख्या, और इनमें से कोई ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन 0 हमारी कैसी पूर्ण संख्या, इसलिए 0 पे टिक कर देंगे। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संख्या, एक मिनट क्वेश्चन सही कर लीजिए, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ होगा, ध्यान समझ लीजिए, नहीं है इसको सही कर लीजिए भैया फटाफट। यहां पे पूछा था प्रश्न संख्या 15, देखिए वहां क्वेश्चन गड़बड़ लिख गया था, इस नहीं को विशेष फोकस करिएगा, गलत यहीं पे होता है, क्वेश्चन लिखने में दिक्कत हो गई। क्या निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या नहीं है, इस नहीं को जब भी प्रश्न में नहीं लिखा हो तो तुरंत अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे आपका गलत नहीं होगा। तो नहीं है, तो नहीं पूछा था, 1 हमारी प्राकृतिक संख्या है, 2 हमारी प्राकृतिक संख्या है, 81 हमारी प्राकृतिक संख्या, 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब ये जाके क्वेश्चन परफेक्ट आपका सही हुआ, जाके सही कर लीजिए। यहाँ नहीं है, नहीं लिखा था पहले, अब नहीं है। निम्नलिखित प्राकृतिक संख्या नहीं, कौन सी 0 नहीं है, 0 हमारी कैसी पूर्ण संख्या, और निम्नांकित संख्याओं में से पूर्ण संख्या कौन सी 0 है। तो आई होप आज का लेक्चर नंबर जो 3 है, हमने टोटल इस 16 प्रश्न कराए हैं, जो चैप्टर नंबर 3 है, 3rd चैप्टर में हमने टोटल 16 प्रश्न कराए हैं। और खासकर 16 प्रश्नों की संख्या पे मत जाइए, आप ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। हमने विधिवत से संख्या क्या होती हैं उनका चार्ट हमने विधिवत से लेक्चर नंबर 1 में बनवाया है, चैप्टर 3 के लेक्चर नंबर 1 में विधिवत से चार्ट बनाया। उस चार्ट को पूरा विधिवत से उसको वीडियो को देखिए, उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद उस सारे चार्ट को विधिवत से अपने कॉपी पे बना लीजिए। बस एक यही तरीका है कि आपके सारे प्रश्न सही हो सकते हैं और उनको आप सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो चार्ट बनाइए और विधिवत से पढ़िए। चैप्टर नंबर 3 आज आपका पूर्णतः कंप्लीट हो चुका, यानी कि अगला जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो लेक्चर नंबर कौन सा होगा, जो अगला चैप्टर होगा कौन सा होगा, चौथा चैप्टर होगा। चौथे चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 आपको शुरुआत होगी, यानी कि चैप्टर नंबर 3 आपका फुल्ली कंप्लीट हो चुका। कहीं से यदि फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई प्रश्न आपके पास है तो आप कमेंट करके अपने भाई से निसंकोच दोस्तों पूछ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।